नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संवाद शक्ति में। आज कानून की बारीकियों की जानकारी के सीरीज़ में हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम में किस प्रकार होता है विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, तलाक। क्योंकि आज हम सबसे ज़्यादा जो केसेस देख रहे हैं भारतीय अदालतों में, वो पति पत्नी से संबंधित तलाक की अर्जियां इतनी ज़्यादा अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है कि उनका निवारण करना कोर्ट के लिए एक बहुत ही मुश्किल जटिल कार्य साबित हो रहा है। तो आज हम देखते हैं हिंदुओं में किस प्रकार व्यवस्था की गई है तलाक की, विवाह विच्छेद की। तो आज शुरू करते हैं टॉपिक तलाक का हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। देखिए, हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना गया है प्राचीन हिंदू शास्त्रीय विधि के अनुसार। प्राचीन हिंदू शास्त्रीय विधि में तलाक जैसे शब्द का, विवाह विच्छेद जैसे शब्द का और इस पूरी अवधारणा का कोई स्थान कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया है, जिसका ख़त्म होना किसी भी तरीके से हिंदू शास्त्रीय विधि में बताया ही नहीं गया है। परंतु संविधान के तहत देश में हिंदुओं के लिए जो पर्सनल लॉ की व्यवस्था की गई, उसमें मुख्य रूप से हिंदुओं के विवाह, तलाक और भरण पोषण आदि के जो कानून हैं, उसमें मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हमारे सामने है। हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू विवाह को संस्कार तो माना ही गया, क्योंकि इसमें हिंदुओं के मुख्य अनुष्ठान किए जाते हैं और उसमें कुछ एक ऐसे रीति रिवाज हैं जिसको हम पवित्र संस्कार के रूप में मान सकते हैं। जैसे विवाह के दोनों पक्षों, पति या पत्नी, इन दोनों का प्रतिबंधित नातेदारी में संबंधित ना होना और सपिंड रिश्तेदारी में एक दूसरे के साथ संबंधित ना होना, ये एक पवित्र माना गया कि ये पवित्र एक संस्कार है। और हिंदू विवाह अधिनियम में क्योंकि हम कहते हैं कि पवित्र संस्कार के साथ साथ इसे एक संविदा का रूप दिया गया, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का रूप भी दिया गया है। और इसका एक रूप हम इस प्रकार से देखते हैं क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में ही विवाह को शून्य और शून्यकरण करने का जो अदालतों को अधिकार दिया गया है, वह संविदा का रूप ही है विवाह। आज आइए हम आगे जानते हैं कि कौन सी धाराएं हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू विवाह को ख़त्म करने, विघटित करने और तलाक के बारे में बताता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमें डिटेल में विस्तार सहित बताता है कि किन किन परिस्थितियों में हिंदू विवाह के दोनों पक्ष एक दूसरे से अपने विवाह को ख़त्म कर सकते हैं, अपने विवाह को ख़त्म करने के लिए कोर्ट की मदद ले सकते हैं। अब कोर्ट की मदद जब हम बोलते हैं शब्द कि हम कोर्ट की मदद से ही करते हैं, तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू विवाह को ख़त्म करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं वो व्यक्तिगत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें कानूनी उपचार की ज़रूरत पड़ती है। मुस्लिम विवाह की तरह नहीं कि व्यक्तिगत फैसले हैं, व्यक्तिगत संविदा है तो हम उसको व्यक्तिगत रूप से ख़त्म कर सकते हैं। हिंदू विवाह में है अदालत को ही अधिकार है कि वह हिंदू विवाह को ख़त्म कर सके, उसके बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर कि भाई ये विवाह आगे नहीं चल सकता, उसे ख़त्म करने का अपना ऑर्डर जारी कर सकती है। किन किन परिस्थितियों में क्या कारण हो सकते हैं कि विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ अपना तलाक या विवाह विच्छेद की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार सेक्शन 13 में हमारे सामने अनेक उपचार दिए गए हैं, अनेक कारण दिए गए हैं, जिसमें एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदू विवाह
के तलाक का जो एक कारण है जो सेक्शन 13 में सबसे पहले दिया गया है वह है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मतलब क्रूरता। विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्रूरता से पेश आता है और यह क्रूरता पूरे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है कि किस का काम को हम क्रूरता के तहत लेंगे और किस काम को नहीं लेंगे, परंतु भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अनेक आदेशों के बाद इस क्रूरता शब्द को पूरे तरीके से समझने में बहुत सारे हमारे सामने आदेश पारित किए गए हैं जो हमारे सामने इसको अच्छे से समझने में मदद करेंगे। क्रूरता मानसिक और शारीरिक दोनों में से कोई भी हो सकती है और जिस पर ये कारित की जाती है, जिस पर ये इम्पोज की जाती है, वो व्यक्ति दूसरे पक्ष के खिलाफ अदालत में क्रूरता के आधार पर तलाक को मांग सकता है। दूसरा तलाक का जो कारण हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है सेक्शन 13 में वह है डेजर्शन मतलब परित्याग। जब कोई पक्ष विवाह का अपने जीवन साथी को, पति या पत्नी को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के छोड़ देता है या उससे संबंध बनाने से मना कर देता है और लगातार ऐसी स्थिति 2 साल तक बनी रहती है, तो यह माना जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का परित्याग कर दिया है। तो ये जो परित्याग की जो संकल्पना है वो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, परंतु वही क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से हमें इसके बारे में पता चलता है। तीसरा जो कारण हमारे सामने आता है वह है धर्म परिवर्तन, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में दोनों पक्षों का हिंदू होना जरूरी होता है और यदि पहला पक्ष या दूसरा पक्ष पति या पत्नी में से अपने आप को गैर हिंदू रीति रिवाजों में या गैर हिंदू धर्म में अपने आप को मानना शुरू कर देता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है, तो यह हिंदू विवाह को ख़त्म करने का एक कारण उस पक्ष को मिल जाता है जो अभी हिंदू है। तो हिंदू से गैर हिंदू में परिवर्तित होना हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के एक मुख्य कारण माना गया है। हिंदुओं में जैन, सिख, बुद्ध और हिंदू ये चारों ही माने जाएंगे और गैर हिंदुओं में जो हिंदू नहीं हैं वो कौन कौन लोग हैं? मुस्लिम, पारसी, ईसाई और यहूदी, ये चारों लोग गैर इस्लामिक गैर हिंदू जो लोग हैं वो इसमें माने जाएंगे। अगला कारण जो विवाह विच्छेद का हमारे सामने आएगा वो है कि मृत्यु की परिकल्पना। ऐसा होता है कि एक पक्ष जो लगातार 7 सालों तक अभी हमारे सामने आया ही नहीं, कभी उसने उन व्यक्तियों से संपर्क किया ही नहीं जिनकी उसका संबंध होना पाया जाता है, तो लगातार 7 सालों से गायब व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है। तो ऐसे ही स्थिति में ये तलाक का कारण बन सकता है। अगला कारण है असाध्य कुष्ठ रोग हो जाना, क्योंकि जिस समय पर ये 1955 में कानून बनाया गया था उस समय भारत में कुष्ठ रोग एक बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती थी। यदि विवाह में एक पक्ष को ये बीमारी हो जाती थी तो दूसरे पक्ष का उसके साथ निर्वहन करना, उसके साथ जीवन यापन करना बहुत ही असंभव सा हो जाता था। तो इसीलिए इसको एक कारण बनाया गया कि कुष्ठ रोग भी विवाह को ख़त्म करने का एक कारण इस कानून में दिया गया। अगला इसमें होता है कि एक और कारण है संक्रमित रोग हो जाना। विवाह में किसी व्यक्ति को, विवाह के दोनों पक्षों में से किसी भी व्यक्ति को संक्रमित रोग से पीड़ित हो जाता है तो वह भी एक तलाक का कारण है। उसके बाद बात करेंगे कि देखिए, दो व्यक्ति जो पक्ष हैं, विवाह के जो दोनों पक्ष हैं, पति या पत्नी, इनमें से यदि कोई मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है और वो असाध्य रोग है, तो भी ये एक कारण होता है विवाह को ख़त्म करने का। इसके बाद जो हम देखते हैं कि
बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कानून के तहत क्योंकि इसे मान्यता है कि भारतीय अदालत ने, किसी कोर्ट ने जुडिशल सेपरेशन का एक ऑर्डर पास किया, दोनों पक्षों को अलग अलग रहने के लिए जुडिशल सेपरेशन किया गया, और उस जुडिशल सेपरेशन के 1 साल बाद भी यदि दोनों पक्षों में रजामंदी नहीं होती है साथ में रहने की, तो यह भी डिवोर्स का एक कारण माना गया है। उसके बाद क्योंकि एक सेक्शन है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का एक अधिकार है, और यदि कोर्ट ने इसमें एक ऑर्डर पास किया है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिग्री जिस व्यक्ति के पास है, जिस पक्ष के पास है, और अपोजिट पक्ष जो उसका सामने वाला पक्ष है, उसने उस ऑर्डर के 1 साल बाद तक भी यदि उसकी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, उसके साथ नहीं आया है, वो उसके साथ रहने के लिए, सहचर्य करने के लिए सहमति नहीं देता है, तो भी एक कानून में तलाक का ग्राउंड माना जाएगा। तो ये सारे कारण इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में दिए हुए हैं। ये दोनों पक्षों के लिए है, पति और पत्नी, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। परंतु इसके साथ ही सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, इसके अंदर पत्नी को 4 विशेष अधिकार दिए गए हैं। 4 विशेष कारण ऐसे हैं जिसमें पत्नी पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल सकती है, और यह सिर्फ और सिर्फ पत्नी को दिए गए हैं। वो 4 कारण मैं आपके सामने बताता हूं कि जिसमें पत्नी को विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला, एक पत्नी के रहते यदि पति दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी को अपने साथ में रखता है, तो यह भी एक ग्राउंड माना गया तलाक का। मतलब हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में पुनर्विवाह, बहुविवाह की कोई परिकल्पना नहीं है। बहुविवाह अब इस समय पर हिंदुओं में प्रचलन से बाहर हो चुका है, और यदि कोई पति एक से अधिक पत्नी रखने की कोशिश करता है, तो पत्नी को यह अधिकार है कि वो कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ तलाक की अर्जी कर सकती है और अपने अधिकारों को ले सकती है। दूसरा जो पत्नी को विशेष अधिकार है, वो है पत्नी के रहते हुए पति यदि कोई ऐसा काम करता है जो नैतिकता के खिलाफ है, जो कि एक परिवार की गरिमा के खिलाफ है, तो वो उसमें अपना तलाक की अर्जी दे सकती है। जैसे पति बहुत ही घिनौने कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है, तलाक के लिए पत्नी को अधिकार दे देता है। वो घिनौने कृत्यों में हो सकता है कि वो बलात्कार का दोषी पाया जाए, या पशुगमन करता हो, या कोई गुदा मैथुन वगैरह जो कि एक बहुत ही घिनौने कृत्यों में माना गया है, उससे अपने आप को संलिप्त रखता हो, तो पत्नी को अधिकार है कि वो इन कृत्यों के खिलाफ जाकर अपने पति से तलाक की डिमांड कर सकती है। जो अगला अधिकार उसे प्राप्त है वो है यदि पत्नी की पति के साथ शादी 18 साल से पहले हो गई हो, मतलब 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी बचपन में रहते हुए, तो जब वो पत्नी 18 साल की हो जाती है और अपने अधिकारों को लेने में, अपने फैसलों को लेने में सक्षम हो जाती है, तो वह उस पति से तलाक की डिमांड कर सकती है, क्योंकि वो बाल विवाह उसका हुआ है। चौथा जो विशेष अधिकार है पत्नी को कि वो उसमें तलाक की अर्जी दे सकती है, वह है कि पत्नी ने सेक्शन 125 CRPC में कोई अधिकार लिया है पति से खर्चे का, और उसके बाद लगातार 1 साल तक पति उसके साथ रहने के लिए राजी नहीं होता है या सहचर्य के लिए अपने आप को अलग रखता है, तो पत्नी को विशेषाधिकार है कि वह तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है। तो ये जब कानूनों में सब कुछ दिया गया है कि अलग अलग कारण हैं तलाक के हिंदुओं में, तो ये सब सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में पूरे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। तो आज हमने देखा कि हिंदुओं में तलाक की क्या परिकल्पना है और क्या क्या कारण है जिसके तहत दोनों पति या पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और अलग होने के बाद क्या क्या उनके अधिकार रहेंगे ये कोर्ट डिसाइड करती है। और कोर्ट को पूरे तरीके से अधिकार दिया गया है कि जब
कोई हिंदू पक्षों में विवाह मृत प्राय हो जाए, ख़त्म हो जाए और दोनों का एक दूसरे के साथ रहना दूभर हो जाए, तो वह उस शादी को, उस विवाह को ख़त्म करते हुए तलाक की डिक्री पास कर दे, तलाक का ऑर्डर, जजमेंट पास कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।